कुछ भी हो सकता है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। आपको क्या काम था मिस रेस? अपना सामान लो और निकलो। अभी हमारा कुछ काम बाकी रह गया है। फ्रैंक कैसल के पास अपना लॉयर है, यानी अगर तुम बिना पब्लिक डिफेंडर की इजाजत लिए उसके क्लाइंट से बात करने आए हो तो तुमने न्यूयॉर्क के लीगल एथिक्स का उल्लंघन किया है। हमने आज उसके लॉयर के साथ बात की और सच कहूं तो उसे इस केस को संभालने की बिल्कुल समझ नहीं है। और हाँ, उसने हमें आप दोनों के बीच जो बात हुई उसके बारे में बताया था। मैट मर्डॉक तुम ही हो? बिल्कुल, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारी समझदारी के काफी किस्से सुने हैं मैंने मिस्टर मर्डॉक, और क्योंकि तुम्हारे पार्टनर्स को मेरी बात समझ में नहीं आई और अभी तक टांग अड़ा रहा है, इसलिए तुम्हें समझा देती हूँ। चले जाओ, इस वार्ड से चले जाओ, इसे अकेला छोड़ दो, इस केस को भूल जाओ, वरना तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा लीगल करियर दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। हम एक क्लाइंट बनाने के लिए उससे बात करने का हक रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो नहीं। और यहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट है? एलियट ग्रोथ, तुम कैसल का केस नहीं लड़ सकते क्योंकि उसका विक्टिम तुम्हारा क्लाइंट रह चुका है। अभी तक साबित नहीं हुआ। एक ही बात है, ग्रोटो का केस लड़ने से शायद ये मुश्किल हो गया हो, पर देखा जाए तो उसके साथ हमारे काम करने के सारे एविडेंस और हमारी डील के सारे पब्लिक रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं। जैसे कोई नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि विटप्रो कॉन्ट्रैक्ट आपने वायलेट किया है और विटनेस की सेफ्टी से खिलवाड़ किया गया है और कैसल को गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है। हमारे खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेंट फाइल करने पर आप सब कन्फेस कर लेंगी। हमारा फाइल किया हुआ केस हमारा सबूत है, आपके पास क्या सबूत है? तो देखा जाए तो मिस रेस, अगर यहाँ किसी को नहीं होना चाहिए तो आपको नहीं होना चाहिए। एक प्रोसिक्यूटिंग अटर्नी होते हुए डिफेंडेंट से बात करना, वो भी आपके लॉयर के न होने पर, लीगल एथिक्स का वायोलेशन है। इसलिए आप इजाजत दे तो हम मिस्टर कैसल को मनाएंगे कि वो हमें अपना केस दे दें ताकि हम उसकी हेल्प कर सकें, जो पब्लिक डिफेंडर कभी नहीं करेगा। वो मान गया है। क्या? कैसल को पब्लिक डिफेंडर नहीं चाहिए, वो नेल्सन और मर्डॉक को अपना लॉयर चुन रहा है। थैंक यू डिटेक्टिव सार्जेंट, अब हमें जाना होगा। फॉगी, मेरी केन तुम्हारे पास? अब जाकर लग रहा है हमने उस औरत की बोलती बंद कर दी। हाँ, लेकिन वो नेगोशिएट कर लेगी, वो नहीं चाहती हम ट्रायल पर जाएं। बिल्कुल, वो चाहती थी सब जल्दी खत्म हो ताकि वो हमें बर्बाद कर सके। देखो, हम एक एक करके प्रॉब्लम से निपटेंगे। तो बताओ पहले क्या करना है? सबसे पहले उस पर लगे चार्जेस और एविडेंस की लिस्ट बनाओ। उनको समझने के बाद हम फ्रैंक से अच्छे से डील कर पाएंगे और वक्त बचा पाएंगे। क्या ये सब सच में हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। हाँ, आ जाओ। कार सर्विस मिस्टर मर्डॉक के लिए। कार सर्विस? मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बॉस ने कहा है आपको लेकर आना। तुम्हारे बॉस ने? हाँ, वो नया क्लाइंट। अच्छा, तुम 1 मिनट के लिए बाहर जाओगे? अरे, वो नए क्लाइंट के बारे में बात की थी ना मैं भूल गया, मैंने उसके साथ मीटिंग फिक्स की थी। पर कब? मुझे लगता है अभी जाना होगा। तुम पागल हो गए हो? खुद ही हमें यहाँ जिद करके लाए थे। तुमने बैंक डिपॉजिट देखा था ना? ये कौन सा क्लाइंट है जो तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज रहा है? पैसे देने वाला क्लाइंट, ढेर सारे। मैं जानता हूं वक्त सही नहीं है, पर ठीक है, तुम जाओ जाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, हम संभाल लेंगे। वो ओके। ये तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है? क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। वो बुरा तो नहीं मानेगा ये जानकर? हाँ, हमारा ऑफिस थोड़ा छोटा है, इसलिए आदत डालने में टाइम लगेगा। हाँ, शायद। पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस दिन जो करी खाई थी वो दुनिया की सबसे बेस्ट करी हाँ, बहुत अच्छी करी थी और कंपनी उससे भी बेहतर। ठीक है, मुझे जाना होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। वैसे देखा जाए तो फॉगी और मेरे पास अभी बहुत काम है, तो हम कल डिनर पर चलें? हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। और मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे फ्रैंक की मदद करनी थी और सच को सामने लाना था। क्या हुआ?